સુશોભિત કરવાની હોય કે પછી શરીરને શણગારવા માટેના આભૂષણોની હોય, દરેક ચીજ વસ્તુઓ વેસ્ટ એટલે કે બિનઉપયોગી કચરામાંથી બની શકે છે. કેવી રીતે એ જાણવું હોય તો વાવ આર્ટ્સના સંધ્યાબેન મિત્તલને મળવું પડે. નયનરમ્ય ફૂલો, રંગબેરંગી સુશોભિત ફ્લાવર પોટ્સ અને ઘરને સુશોભિત કરતી આ સુંદર કલાકૃતિઓ, આ બધું જ ઘરમાં જ બની શકે છે. હા, ઘરમાં. જો કે એ અંગે વધુ વાત કરીએ તે પહેલા અન્ય આઇટમો ઉપર પણ એક નજર કરી લઈએ. વોલ પીસીસ હોય કે વોલ હેંગિંગ્સ હોય, દરેક કૃતિઓ આપણને આકર્ષક લાગે તેવી છે. અચ્છા, આ વાત તો થઈ ઘર સુશોભનની ચીજ વસ્તુઓની, પણ ઘરમાં જ આપ શરીરને શણગારવા માટેના સુંદર અલંકાર પણ બનાવી શકો છો. અલગ અલગ એરિંગ્સ, ગળામાં પહેરવાની માળા, આવા અનેક અલગ અલગ આભૂષણો બિલકુલ આ સંધ્યાબેન મિત્તલ બનાવે છે એવા જ. પણ કઈ રીતે? એ માટે તો ગૃહિણીઓએ ખાસ સંધ્યાબેન મિત્તલને મળવું પડે. તેમની આ અલંકારો બનાવવાની સામગ્રીમાં છે વેસ્ટ પેપર. હા, વેસ્ટ પેપર. કચ્છ ન્યૂઝ સમક્ષ પોતાની કૃતિઓ બનાવવાની કળાનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરતા સંધ્યાબેન મિત્તલે કેલેન્ડરના પાનાઓમાંથી કાનમાં પહેરવાના એરિંગ્સ તૈયાર કર્યા, અને તે પણ સામાન્ય એવા સાધનોની મદદથી. વેસ્ટમાંથી વેસ્ટ બનાવવાની કળામાં માહિર સંધ્યાબેન મિત્તલ માને છે કે આ એક એવી આર્ટ્સ છે કે જે આપણને કંઈક નવું શીખવે છે અને સાથે સાથે पर्यावरणને પણ બચાવી શકાય છે. ये सारा मैं वेस्ट में से करती हूँ और मेरा कॉन्सेप्ट भी यही है कि मैं अपने रोड्स को क्लीन रखूँ, ताकि मैंने शुरुआत यही की कि अपने घर का सारा वेस्ट इकट्ठा कर रहा, अपने घर के अंदर रखा और उसको धीरे धीरे क्रिएटिव चीज़ों में कन्वर्ट करती गई, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करती गई और अब जाके ये सब हो पाया है कि मैं चीज़ों को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि आप अपने घर में सजा सकते हो. उनको चाहो तो महिलाएं हमारे साथ आगे आके हमारे साथ काम करें तो उनको भी एक नया काम का स्तर मिल सकता है, वो अपने घर बैठे से काम शुरू कर सकती हैं. अच्छा, ये जो बोले आप जिसमें से चीज़ों आइटम्स बनाती है, इसमें आप क्या यूज़ करती हैं वैसे? एक तो न्यूज़पेपर मेरा मेन रहता है, प्लस आपके प्लास्टिक पॉलीथीन्स हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. बॉटल्स, प्लास्टिक की बॉटल्स भी हम यूज़ करते हैं. बाकी जो भी टोटल मेरा वेस्ट पे ध्यान रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ नया नया हर चीज़ से मैं बनाती रहूँ. अब वेस्ट में से बेस्ट की तो हम सब बात करते हैं, लेकिन आपने तो जो ऑर्नामेंट्स पहने हैं वही नहीं, इवन मैंने ड्रेस भी वही पहना हुआ है. टेलर वेस्ट में से जो कुछ कपड़े बचे हुए रहते हैं उनको मैंने कंबाइन करके, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फैशन डिज़ाइनिंग है तो मैं वो सब चीज़ें करती रहती हूँ अपने घर में. अपने अब कम से कम मैं सोचती हूँ कि मैं फैशन एज ए फैशन डिज़ाइनर कुछ नहीं कर पाई तो खुद के ड्रेसेस और खुद का काम तो मैं कर ही लूँ. नहीं संध्या जी, मैं जस्ट ये ऑर्नामेंट्स की एक जो बात है हमने देखी, वेस्ट में से बेस्ट तो बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन खास करके आपने ऑर्नामेंट्स बनाए जो आपने पहने हैं, आप हमें ये मतलब किस में से बनाए? हाँ, ये जो इयरिंग्स हैं, इयरिंग्स मैंने न्यूज़पेपर कह लें या फिर कैलेंडर कह लें, क्योंकि कैलेंडर का पेपर इयरिंग्स के लिए मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है. ये जो पहना है ये इयरिंग्स, ये न्यूज़पेपर में से? ये कैलेंडर में से है. कैलेंडर में से मतलब वेस्ट कागज़ में से हैं. और यहाँ पे ये जो मैंने इसमें पहना हुआ है ये वाला है, ये वाला पूरा कपड़े का है. छोटे छोटे हम कत्तर को यूज़ करते हुए बनाया हुआ है और ये आपका शादी का कार्ड है. अच्छा, मतलब देखने में तो बिल्कुल अलग सा लगता है. हाँ, ये मैंने कोशिश करती हूँ कि हाँ कुछ अलग और नया बनाती रहूँ, करती रहूँ, बस इतनी ही मेरी कोशिश है. हमने तो देखी है बहुत से ऐसे ऑर्नामेंट्स आपने बनाए हैं. एक्चुअल इससे क्या होता है? इससे एक तो मेरे को क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है, प्लस मैं एक अर्निंग का सोर्स ढूंढ रही हूँ अपने लिए भी और महिलाओं के लिए भी जो हमारे साथ काम करती हैं, एक दो महिलाएं, उनके लिए भी, क्योंकि हम जगह जगह एग्जीबिशन लगाते हैं इन सब ऑर्नामेंट्स को. और ऑर्नामेंट्स ऐसी चीज़ हैं कि बहुत जल्दी सेल होती हैं, आपको भी पता है, लेडीज़ एकदम हैंड पिक्ड होती हैं उनके लिए, तो हम फोकस उसी पे करते हैं. और वैसे देखो तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है ये ऑर्नामेंट्स में, क्योंकि लेडीज़ को बहुत मैचिंग चाहिए होता है ना, और उनको बहुत ही, मतलब मैं खुद भी बहुत शौकीन हूँ ऑर्नामेंट्स की, तो मुझे लगता है कि सभी लेडीज़ को बहुत जल्दी कैच करती हैं, तो मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ. इसके अलावा आप दूसरा क्या बनाती हैं? जैसे यहाँ पे ये हैं प्लास्टिक के पॉलीथीन्स के फ्लावर्स हैं. अच्छा, डेकोरेटिव. ये पूरा प्लास्टिक का पॉलीथीन है और इसमें हमने सिर्फ यहाँ पे न्यूज़पेपर लगाया है, न्यूज़पेपर की डंडी लगा के. ये पूरा पॉलीथीन का, आप दूर से देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मतलब पॉलीथीन में से है. गुजराती में बात करते तो पूरा जबले का ही. हाँ, ये जबले का ही है. और जबले को हमने इस तरीके से लगाया कि आप बड़े फ्लावर्स बना सकते हैं, आप छोटे फ्लावर्स भी बना सकते हैं. यहाँ पे एक छोटा फ्लावर भी है, तो उसकी साइज़ आप
आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या साइज चाहिए, छोटे से लेके बड़े में। वैसे हम उसको ऐसा आर्टिफिशियल फ्लावर मार्केट में से लेते हैं, उससे बदले ये घर में ही तैयार जी हो बिल्कुल, यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि आप घर में भी अपनी इतनी चीज़ें रहती हैं कि आप अपने घर को अपने घर के वेस्ट से ही सजा सकते हैं, आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप पैसा बचाओ प्लस पैसा कमाओ फ्रॉम द वेस्ट, वही मेरे उसका नाम है वाव आर्ट्स और उसका नाम है वेल्थ ऑफ वेस्ट। મૂળ રાજસ્થાનના આ ગૃહિણી સંધ્યાબેન મિત્તલે હાઉસવાઇફ તરીકેની નવરાશની પળોમાં આ સુંદર કળાકૃતિઓ બનાવી છે। વાવ આર્ટ્સના માધ્યમથી તેઓ અન્ય ગૃહિણીઓને આ કળા શીખવવા તત્પર છે। કચ્છ ન્યૂઝ સમક્ષ પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરતા સંધ્યાબેન મિત્તલ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से और उसके साथ साथ मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे पर बीच में शादी हो गई तो फिर इतना ही स्टडीज़ कर पाए हैं। अच्छा, आपको ये क्यों सूझा घर में बैठ के ये वेस्ट में से हाँ, बेस्ट कैसे? वो मेरा बचपन का शौक है क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब से ही मैं अपनी पुरानी चीज़ों में से कुछ नया नया बनाती थी और टॉपिक्स भी यही पढ़ती थी कि इन्हें मत फेंकिए काइंड ऑफ थिंग्स। तो अभी जब मेरे पास अब शादी होने के बाद मेरे पास पूरा टाइम था, मेरे को जॉब करने का इतना नहीं था क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब मेरे हस्बैंड का रहता है, तो मैं अपना खुद का फैशन डिज़ाइनिंग का कुछ बुटीक जैसा स्टार्ट नहीं कर सकती थी। तो फिर मुझे अपना पुराना क्रिएटिव याद आया कि हाँ भाई वेस्ट में से भी कुछ बना सकते हैं, तो शुरुआत वहीं से की कि अपने घर का ही वेस्ट कलेक्ट करना शुरू किया घर के अंदर और ये कोशिश की कि घर से सिर्फ मिट्टी ही बाहर जाए और सारी चीज़ों को मैं यूज़ करूँ। पर फूड वेस्ट तो अभी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, फूड वेस्ट से भी हम बायो जो एनर्जी है वो यूज़ बना सकते हैं, पर वो उस पर मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं क्रिएटिविटी पे ही काम कर रही हूँ जिसमें हम सारा न्यूज़पेपर, बॉटल्स, झबले और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस इन सब पे ही काम कर रहे हैं जो कि घर में बहुत निकलते हैं। अच्छा संध्या जी, हमने देखा है ज्यादातर औरतें हैं जो वर्किंग वुमन नहीं है, बाहर नौकरी नहीं करती है हाँ। और घर में रहती है, तो उनके को भी ऐसा लगता है हम कुछ करें, तो ये कला से वो क्या कर सकती हैं? वो यदि उनके पास लगन है काम करने की तो हम उनके लिए बिल्कुल खुले हुए हैं, ओपन है, वेलकम है उनका, कभी भी आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, सीख सकते हैं। वैसे तो मैं क्लासेस भी चलाती हूँ पर मुझे अभी एक ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप के लिए मैं लेडीज़ को अपने पास इनवाइट करना चाहती हूँ कि आपके पास यदि समय है और इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ आइए, सीखिए और एक नया प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार है। अच्छा, जब ये कोई भी चीज़ बनाती है, बनकर एक अच्छी हो जाती है, लोग आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, आपको कैसी फीलिंग्स होती है? डेफिनेटली अच्छी होती है, अच्छी ही होगी क्योंकि जब अपने काम को सराहा जाता है तो सभी को खुशी होती है और मैं चाहती हूँ कि काम मैं कर रही हूँ पर मेरे साथ ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को आगे बढ़ाएं। સુખપરમાં અથડામણ અને અશાંતિ સર્જનાર હુમલા પ્રકરણમાં પોલીસે બંને